Hello students, I am Sandeep Srivastava from Current Solutions 2.8. Now I am teaching you direct and indirect narration. तो पहला वीडियो हुआ था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का, जिसमें से पहला कॉन्सेप्ट था कि जब रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव हो, यानी कि या तो अफर्मेटिव हो या फिर निगेटिव हो, उसके सारे रूल्स आपको बता दिए गए थे। उसमें कुछ वर्ड जो चेंज होते हैं वो भी आपको बता दिए गए थे। आज हम प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा सा उन रूल्स को और थोड़ा सा सरल करेंगे। यहाँ पे नियम हमने बताए थे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस के जिस विभाग में हो, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो वो चेंज हो जाता है पास्ट के उसी भाग में। पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। वो आप पीछे वीडियो में देख लीजिए, बार बार रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं, समय वेस्ट होगा। तो देखिए, अगर ये चीज़ें दी गई हैं, आप ऐसे जान लीजिए कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में ये वर्ब्स आई हुई हैं तो उनको इन वर्ब्स में चेंज करना होता है। अब हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और इन्हीं के आधार पे इनको चेंज करेंगे। देखिए कितना सिंपल हो जाते हैं सारे नियम। तो पहला नियम है, राजेश सेड आई हैव डन दिस वर्क प्रॉपरली। राजेश ने कहा कि मैंने यह कार्य अच्छी तरीके से कर लिया है। अब देखिए इधर कैसा है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, असर्टिव है। तो क्या करें, पहले हम क्या करते थे कि सेड अगर खाली दिया हुआ है तो नहीं चेंज करेंगे, तो हम ऐसे ही लिख लेंगे कि राजेश सेड। हमने लिख लिया राजेश सेड, नहीं चेंज किया। यहाँ इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो यहाँ पे एक कंजक्शन जोड़ेंगे। कंजक्शन, कनेक्टिव वर्ड, कनेक्टर, कुछ भी कह सकते हैं। और वो कंजक्शन कौन सा होगा, वो कंजक्शन होगा दैट। तो राजेश सेड दैट। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है आई यानी फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन जब भी होता है तो हमने आपको एक नियम बताया था पर्सन चेंज का कि 1 2 3 अपॉन सन। अगर फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और अगर थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। तो आई भी फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन में कौन सा है, आई, और वी सेकेंड पर्सन में है यू, थर्ड पर्सन में है ही, शी, इट और दे। ठीक, तो ये फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन आई है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगी राजेश किसी लड़के का नाम है, और लड़के के नाम के लिए क्या प्रोनाउन हम चलाते हैं, ही। लड़के के लिए हम ही यूज करते हैं। तो राजेश है चूंकि लड़का, तो हम यहाँ लगा देंगे ही। अब देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, ये फाइनाइट वर्ब होती है जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आती है, और यही टेंस बताती है कि किस टेंस में दिया गया है सेंटेंस। तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब भी हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट, और वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। ऐसे चाहे समझ लीजिए, चाहे इसके हिसाब से समझ लीजिए। अगर हैव है तो चेंज होगा हैड में। तो हम यहाँ पे क्या कर ले, हैड कर लिया हमने। आगे देखिए डन, थर्ड फॉर्म वैसे ही रही जैसी थी। दिस को चेंज किया जाता है दैट में। पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अगर इस वीडियो को नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जरूर देखिए। क्यों, वो जरूरी है आपके लिए, क्योंकि जब शुरुआत आप नहीं जानेंगे तो आगे दिक्कत होगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सीरीज है, शुरू हो गई है। आप देखिए, सीधे प्लेलिस्ट में जाइए चैनल की, आपको मिल जाएगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के नाम से, और उसको आप शुरुआत से देखना शुरू कीजिए। दिस चेंज हो गया दैट में, वर्क प्रॉपरली, कुछ नहीं चेंज करना है यहाँ पे। हमें सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखना है, उसको चेंज करना, कंजक्शन लगाना, इधर हमें पर्सन देखना और वर्ब देखनी, और कुछ नहीं देखना है। दूसरा देखें, उमा सेड, फिर से खाली सेड है, कुछ भी नहीं है, जो कहते हो लिख देंगे। उमा सेड, कंजक्शन लगाएंगे कौन सा, दैट,
लग रहा है आपको पता है। रवि, कोई सा भी नाम होगा किस में आएगा, इस वाले पर्सन में आएगा जो थर्ड पर्सन है। कोई सा भी नाम अगर है तो नाम है रवि, चेंज नहीं किया जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही लिख लेंगे। फिर देखिए रवि यहाँ पे होना चाहिए था वर्क्स हार्ड, या वर्कड हार्ड कर ले हम यहाँ पे, वर्कड हार्ड दिस ईयर। रवि ने इस साल कठिन परिश्रम किया। अब देखिए वर्कड बिना हेल्पिंग वर्ब के जब भी दी गई है तो ये हमेशा सेकेंड फॉर्म होती है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में वो थर्ड फॉर्म होती। तो V2 जब भी होगा यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। या नियमतः कह सकते हैं हम कि पास्ट इंडेफिनिट में है अगर रिपोर्टेड स्पीच तो पास्ट परफेक्ट में जाएगी। तो यहाँ सेकेंड फॉर्म है तो V2 को हम ले जाएंगे हैड और उसके बाद V3। तो V2 और V3 यानी वर्ब की सेकेंड और थर्ड फॉर्म इसकी एक ही है। तो हैड वर्कड हार्ड, फिर से देखिए दिस आ गया, दिस को हमने चेंज कर दिया दैट ईयर। वेरी इजी, कुछ कठिन नहीं है, देखते रहिएगा, बहुत आसान है। तीसरा, कमला सेड टू किरण। सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो गया। ऊपर के दो सेंटेंसेज में सेड के बाद कुछ भी नहीं दिया गया था, यहाँ सेड टू है। जब भी सेड टू आएगा तो चेंज होगा, और किस में चेंज होगा, टोल्ड में चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा, कमला टोल्ड किरण। कंजक्शन लगेगा वही जो बार बार लगा रहे हो, दैट। अब देखिए यू सब्जेक्ट है, यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है। जब भी सेकेंड पर्सन होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट किरण, किरण क्या है, एक लड़की है। तो लड़के के लिए जैसे ही होता था तो लड़की के लिए क्या होता है, शी हो गया। अब देखिए आर है, आर को किस में चेंज करेंगे, इज एम आर को वाज वर्ब में। अब देखिए शी सिंगुलर है, एक वचन है, तो सिंगुलर के साथ वाज आता है, वर्ब तो आता नहीं। तो क्या हो गया, शी वाज, इसको चेंज कर लिया हमने तो हो गया शी वाज। आगे कुछ चेंज करने वाला है ही नहीं, तो हो गया नॉट अ गुड गर्ल। शी वाज नॉट अ गुड गर्ल, ये भी बन गया। इन्वर्टेड कामा हटाते जाएंगे, क्यों, क्योंकि इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कामा का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट देखें, रवि सेड टू नितिन, सेम कंडीशन अभी जो तुमने बनाया, सेड टू को टोल्ड में चेंज करिए, रवि टोल्ड नितिन, रवि टोल्ड नितिन, कंजक्शन लगाइए दैट। शी कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होता, तो शी। अब देखिए क्या है, डज नॉट। देखिए डू डज है तो किस में जाएगा, डिड में, तो सी डिड नॉट गो टू कानपुर। दिस को चेंज करेंगे दैट मंथ, शी डिड नॉट गो टू कानपुर दैट मंथ, चेंज हो गया। 5 नंबर। अब है सेड टू अमर, फिर सेड टू है, क्या करें, टोल्ड में चेंज करेंगे। अब है टोल्ड अमर, कंजक्शन दैट आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है अब है, लड़का है यानी कि लड़के के लिए ही, लड़की के लिए शी, बहुवचन के लिए दे, निर्जीव के लिए इट, ऐसे होता है। तो आई एम आया हुआ है, तो इज एम आर किस में चेंज होता है, वाज वर्ब में। तो ही के साथ वर्ब तो होगा नहीं, सिंगुलर है, ही वाज गोइंग टू दिल्ली, कुछ नहीं इधर चेंज करना, गोइंग टू दिल्ली। और टुडे है तो टुडे चेंज होता है दैट डे में। ये चीज़ पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगी, सारे जो चेंज होते हैं वर्ड, सारी लिस्ट मैंने बनवा दी है, वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट,
केशव सेड टू विभा, सेम कंडीशन है, केशव सेड टू को टोल्ड विभा कंजक्शन दैट, केशव टोल्ड विभा कंजक्शन दैट दे, थर्ड पर्सन सेम टू सेम वैसे ही लिख देंगे, चेंज करने की जरूरत नहीं। वर आ गया, वाज वेयर को किस में चेंज करेंगे, हैड बीन में। तो ये कॉन्टिन्यूअस है, कौन सा कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट में जाएगा, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। तो हैड बीन उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है और लग गई कंप्लीटिंग देयर वर्क देयर होमवर्क। क्या हो गया, सेंटेंस था केशव सेड टू विभा दे वेयर कंप्लीटिंग देयर होमवर्क, केशव टोल्ड विभा दैट दे हैड बीन कंप्लीटिंग देयर होमवर्क। क्लियर, सही है। नेक्स्ट एंड लास्ट, निशा सेड टू हर फादर, सेड टू को फिर चेंज कर लें, निशा टोल्ड हर फादर दैट, यू देखिए सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट है फादर यानी पुरुष है, पुरुष के लिए ही हैड, जब भी हैड या हैड बीन दिया हुआ हो किसी भी रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको कभी भी मत चेंज करिएगा, टेंस को वैसे ही लिख दीजिएगा। ही हैड नॉट डन दिस, फिर चेंज हो गया दैट वर्क, और यस्टरडे चेंज होता है द प्रीवियस डे। हैड और हैड बीन का मतलब है अगर हेल्पिंग वर्ब दी गई है तो टेंस होगा पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और ये टेंस कभी भी चेंज नहीं किए जाते हैं, इसलिए हमने भी यहाँ पे चेंज नहीं किया है। तो इस तरीके से ये प्रैक्टिस हो गई आपकी, तो ये नियमतः काम होता है। मगर इंग्लिश में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक्सेप्शंस बहुत हैं। एक्सेप्शंस का मतलब होता है अपवाद। अपवाद वे होते हैं जहाँ पर जो नियम होते हैं दिए जाते हैं वो नियम लागू नहीं होते। तो इसमें कुछ कंडीशंस आएंगी, अभी इसके बाद में आप लोग देखेंगे कि कुछ अपवाद हैं, कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जहां पर ये नियम लागू नहीं होते हैं। अगर आपने ऐसे बना दिया तो ये गलत मान लिए जाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, और उसके बाद में इसके एक्सेप्शंस क्या हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ अभी। हाँ तो बच्चों ये अपवाद हमने यहाँ पे बता दिया। एक अपवाद ये है पहला कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के द्वारा कोई सर्वमान्य सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब ऐसा सत्य जो सभी को मान्य हो, जैसे कहा जाए कि गॉड इज ग्रेट, ईश्वर महान है, ईश्वर शक्तिशाली है, सूर्य पूर्व में निकलता है, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, दिशाएं चार होती हैं, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सत्य हैं, बिल्कुल फैक्ट है एकदम, ये चीज़ गलत कभी हो ही नहीं सकती। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में यूनिवर्सल ट्रूथ और हिंदी में बोलते हैं सर्वमान्य सत्य। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच के द्वारा ऐसा कुछ सिद्ध हो रहा है, या फिर ऐतिहासिक तथ्य जिसको इंग्लिश में बोला जाता है हिस्टोरिकल फैक्ट, तो कोई इतिहास की बात की जा रही हो, इतिहास के किसी इवेंट की बात की जा रही हो, कोई ऐतिहासिक तथ्य हो, हिस्टोरिकल फैक्ट जिसको बोला जाता है, वो दिया गया हो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर और वो बताया जा रहा हो, उसका वर्णन हो रहा हो, तब भी इसका टेंस चेंज नहीं होता। आदत किसी की बताई जा रही हो, जैसे कहा जाए कि मेरा भाई दिन में सोया करता है, सोता है और सोया करता है, अंतर है, सोया करता है मतलब आदत है। जैसे कहा जाए कि कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं, तो कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, ये सामान्य सी बात हो गई।
और अगर कहा जाए कि कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं तो ये उनकी आदत प्रकट होती। तो आप कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे, देखिएगा यहाँ पे ये है सेंटेंस, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं। अगर इसी को ये लिखना होता है कि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, तो ये कॉमन नाउन है डॉग्स। नाउन का एक वीडियो मैंने डाला है, उसको देखिएगा, बड़ा प्यारा सा वीडियो, इंटरेस्टिंग है, क्लियर हो जाएगा। तो कॉमन नाउन के प्लूरल के पहले यदि आर्टिकल द नहीं लगा हुआ है तो उस नाउन की आदत को वो बताता है। अगर द डॉग्स होता तो आदत नहीं होती, तब होता कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। मगर यहाँ खाली डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स है तो कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं। ठीक, इसके अलावा कोई कहावत हो, प्रोवर्ब, जैसे लोहा लोहे को काटता है, 2 और 2 4 होते हैं, टिट फॉर टैट, ऐसे करके अगर आते हैं कोई, तब भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब भी। तो अब देखिए ये हो गया एक्सेप्शन, हमने आपको ऊपर समझा दिया। अब ये 5 सेंटेंस हमने दे रखे हैं इन्हीं से संबंधित, इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस तरीके के सेंटेंस बहुत पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इनको जरा कायदे से आप लोग देखिएगा। तो पहला सेंटेंस है द टीचर सेड टू मी, जो पहले करते थे वो तो इधर तो करेंगे, इधर कोई दिक्कत नहीं, तो सेड टू दिया है, टोल्ड में बदलेंगे तो हो जाएगा द टीचर टोल्ड मी, कंजक्शन दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ है, बिल्कुल सही बात है, आपकी इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सूर्य तो हमेशा पूर्व में उदय होता है। तो चूंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, इसलिए इसका टेंस नहीं चेंज करेंगे, हम एज इट इज लिख देंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट। दूसरा द ओल्ड मैन सेड, देखिए यहाँ सेड टू नहीं है, यहाँ पे खाली सेड है, तो हम ऐसे ही लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा द ओल्ड मैन सेड दैट। अब सेड को नहीं चेंज करेंगे अगर अकेला है। 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं, तो चाहे इसको कहावत कह लीजिए और चाहे यूनिवर्सल ट्रूथ कह लीजिए, क्योंकि 2 2 5 तो कोई बताएगा नहीं, ना तो 3 ही बताएगा, क्योंकि 2 2 4 होते हैं। ये कहावत भी है और सच्चाई भी है, तो इसको सेम टू सेम लिख लेंगे, 2 and 2 make 4। देखिए कितना आसान है, बड़ा मजा आ रहा है बनाने में, कुछ करना ही नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करिए, दैट लगाइए, बात खत्म। तीसरा आकाश सेड टू यू, सेड टू को चेंज करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा आकाश टोल्ड यू दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। अभी हमने समझाया आपको, कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं, यहाँ द डॉग्स होता तो टेंस चेंज करते, तब क्या हो जाता द डॉग्स बार्क्ड हो जाता, फिर पास्ट इंडेफिनिट में ले जाते। मगर यहाँ पे कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं, यानी कि ये उनकी आदत है, और जब आदत को व्यक्त कर रहा है तो हम टेंस चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। नेक्स्ट द फिलोसफर सेड टू हिम, एक दार्शनिक ने उससे कहा, डायमंड कट्स डायमंड। देखिए ये डायमंड जरूर लिखा हुआ है और अलग डायमंड का अर्थ हीरा होता है, मगर कहावत में इसका अर्थ होता है लोहा लोहे को काटता है। अगर ये कहावत आपको इंग्लिश में कहनी है, यदि लोहा लोहे को काटता है, ये कहावत आपको इंग्लिश में कहनी है, तो आप आयरन कट्स आयरन नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। ये कहावत बिल्कुल क्लियर है कि डायमंड कट्स डायमंड, आपको यही लिखना होगा उसके लिए। तो देखिए क्या है, द फिलोसफर सेड टू हिम, सेड टू है चेंज करेंगे, द फिलोसफर टोल्ड हिम दैट डायमंड कट्स डायमंड, कहावत है,
चेंज नहीं होगा टेंस। डायमंड कट्स डायमंड, ये भी बन गया बड़ी आसानी से। पांचवा, शी सेड टू हर डॉटर, शी सेड टू हर डॉटर, उसने अपनी पुत्री से कहा। सेड टू है, चेंज करेंगे, शी टोल्ड हर डॉटर दैट इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। भारत को 1947 में 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। ये एक तो हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक तथ्य, और साथ ही साथ ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, बिल्कुल सही बात है। इसलिए इसका टेंस हम चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे। इंडिया चूंकि प्रॉपर नाउन है इसलिए आई बड़ा बनाएंगे। इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। तो इस तरीके से बच्चों ये टेंस किए जाते हैं। एक एक्सेप्शन ये हो गया आपका जो आपने देखा। एक एक्सेप्शन और होता है, वो मैं आपको जमानी समझा दूं तो आपकी समझ में आ जाएगा। एक एक्सेप्शन ये होता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कहीं पर भी शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट, ऑट, शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट, ऑट, ये हेल्पिंग वर्ब आई हुई हो, ये मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं, तो भी टेंस में चेंज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस जैसे कोई हो मैं देता हूं एक सेंटेंस, इसको रफ कर देता हूं, मगर रफ करूंगा, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग इसका। तो देखो बच्चों, एक ये है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट, ऑट आदि का यूज हो तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज नहीं होता है, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। 3 सेंटेंस मैंने दिए हैं, देख लीजिए, इन्हीं से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो पहला सेंटेंस है, राजन सेड टू हिज सन, राजन ने अपने पुत्र से कहा, यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम अवश्य करना चाहिए। तो देखिए, चेंज करिए इसको, राजन सेड टू चेंज होगा टोल्ड में, हिज सन कंजक्शन लगेगा, दैट, अब देखिए यू, सब्जेक्ट कौन सा आया है, सब्जेक्ट आया है यू, यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है सन, बेटा, लड़का है यानी कि, तो क्या आ जाएगा, ही मस्ट वर्क हार्ड। ठीक है, दूसरा, अभय सेड टू देम, तो क्या हो गया, अभय टोल्ड देम दैट, वी, यहां पे जरूर ध्यान दीजिएगा एक चीज, वी है आई का प्लूरल, तो फर्स्ट पर्सन है, अभय के अनुसार चेंज होगा। अभय के लिए आएगा ही, और ही का प्लूरल, चूंकि आई का प्लूरल वी है तो ही का प्लूरल दे, ही, सी, इट, इन सभी का प्लूरल होता है दे। तो दे आट टू ओबे, वी के साथ आवर, दे के साथ देयर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, इसका मतलब ये होगा। तो यहाँ अभय टोल्ड देम दैट, अब दे इसके अनुसार नहीं आया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ वी था, अभय के अनुसार देखा हमने, सब्जेक्ट के अनुसार ही आया था, ही का प्लूरल दे। तीसरा देखिए, नेहा सेड टू राधा, तो हो जाएगा नेहा टोल्ड राधा दैट, दे पहले से दिया हुआ है, थर्ड पर्सन, चेंज नहीं होगा, शोड
ओके, नॉट वॉक ऑन द मिडिल सिंगल होता है, सिंगल होता है शायद, देख लेना इसको, ऑन द रोड। तो इस तरीके से बच्चों ये दो होते हैं इसके एक्सेप्शंस, अपवाद। तो ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो टर्म आएगा उस टर्म का नाम आप लोग देख लीजिए, उसको अगले वीडियो पे कराएंगे। अगला जो टर्म होगा वो टर्म होगा कि जब रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव हो तो उसके लिए अलग से नियम होंगे, नियम आपको बताए जाएंगे, प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो अब कंटिन्यू आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, इन सभी चीज़ों के आप देखते रहिए और कायदे से मेहनत करते रहिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा बिल्कुल सर पे आ चुकी है। अब कोई भी कहीं से भी एक्सक्यूज नहीं है। और अगर वीडियो आपको वाकई में अच्छे लग रहे हैं तो भाई हम लोगों का भी सपोर्ट कीजिए, आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और ग्रुप्स में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर नए हैं आप। तो इन्हीं शब्दों के साथ अगले वीडियो में मैं फिर से मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।